जीत में तो हर आदमी साथ देता है, साथी तो वो है जो हार में भी साथ दे। ये डायलॉग सुन के तो आप समझ ही गए होंगे कि आज हम बात किस पे कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडस्ट्री के वो मंझे हुए कलाकार जिनकी काबिलियत के बारे में जितना कहा जाए कम है। एक्टर ने जो फिल्में दी हैं उनकी छाप हर एक के दिल में छोड़ दी है। कभी किराया देने के लिए नहीं थे पैसे के अभाव में उन्होंने केमिस्ट से लेकर चौकीदारी तक का किया काम। लेकिन आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। उनकी गिनती आज बॉलीवुड के टॉप अभिनेताओं में है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी इंडिया सिनेमा के जाने माने सितारों में से एक है, जिन्होंने इंडियन सिनेमा को ब्लॉकबस्टर फिल्म दे दी है, जैसे गैंग ऑफ वासेपुर, बजरंगी भाईजान, मांझी ETC। आज इनके एक्टिंग की दीवानी पूरी दुनिया है। आज के वक्त में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को हर कोई जानता है और वो एक सफल व्यक्ति भी हैं। लेकिन हर सफल व्यक्ति के पीछे की जिंदगी बहुत ही मुश्किल और कठिनाइयों से भरी होती है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की जिंदगी भी कोई आसान नहीं थी। उनके पीछे जिंदगी का कड़वा सच बहुत कम लोगों को मालूम है कि कैसे उन्होंने जिंदगी के उतार चढ़ाव को पार करके अपने सपने को पूरा किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार बन गए। तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको बता दें, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 19 मई 1974 को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट यूपी के छोटे से गांव बुधाना के मुस्लिम परिवार में हुआ था और उनके पिता किसान थे और वे 7 भाई और 2 बहनें थे। उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक थी, इसलिए उन्होंने अपनी पढ़ाई अपने गांव में पूरी की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीजें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए गांव से बाहर चले गए। वहां से नवाज हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगरी यूनिवर्सिटी ऑफ हरिद्वार में अपना ग्रेजुएशन केमिस्ट्री में पूरा किया। वहीं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बाद वो गुजरात नौकरी के लिए गए और वहां उन्होंने कंपनी में केमिस्ट के पद पर कुछ समय के लिए काम किया और वहां वो काम तो करते थे पर उस काम में उनका मन नहीं लगता था। उनको कुछ और ही करना था जिससे कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो और सब लोग उन्हें पहचाने। बचपन से उनकी रुचि एक्टिंग करने में थी, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का अहम फैसला लिया और एक्टिंग सीखने के लिए दिल्ली निकल पड़े। वहीं उनके किसी दोस्त ने नवाज को बताया कि अगर उन्हें एक्टिंग सीखना है तो दिल्ली में स्थित नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले। लेकिन उस स्कूल में दाखिला लेने के लिए पहले से ही कुछ एक्टिंग का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी था, जो नवाज के पास नहीं था। इसलिए नवाज ने एक एक्टिंग ग्रुप ज्वाइन किया जहां से वो एक्टिंग का टैलेंट हासिल कर सकें और वहां नवाज ने मनोज बाजपेयी और सौरभ शुक्ला के साथ मिलकर काम किया। नवाज छोटे छोटे एक्टिंग में किरदार करने लगे, लेकिन उस एक्टिंग से उनको उतने पैसे नहीं मिलते थे जिससे कि वो अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसलिए उन्होंने दिल्ली के एक ऑफिस में वॉचमैन का काम किया। वहीं अपनी ड्यूटी खत्म करने के बाद वो एक्टिंग सीखते थे और उनके अंदर एक्टिंग सीखने का इतना जुनून था कि वो उसके लिए कोई भी परेशानियों को झेलने के लिए तैयार रहते थे। एक्टिंग करने के बाद उन्होंने NSD में एडमिशन ले लिया। साल 1996 में वो NSD से पास आउट हुए। उसके बाद 4 साल तक वो दिल्ली में रहे, लेकिन उन एक्टिंग से उनकी कमाई अच्छी नहीं हो पाती थी। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगर भूखे ही मरना है तो सपनों के शहर मुंबई में जाकर कोशिश करेंगे। मुंबई में उन्होंने NSD के सीनियर से मदद मांगी। वो नवाज को अपने साथ रखने के लिए राजी तो हो गए, पर उन्होंने कहा कि उनके साथ रहने के लिए नवाज को उनके लिए खाना बनाना होगा। नवाज ये करने को भी राजी हो गए। आखिर उन्हें अपना सपना जो पूरा करना था। शुरुआत में उन्होंने टीवी सीरियल्स में काम करने की कोशिश की। बहुत कोशिशों के बाद उन्हें सीरियल में 1-2 बार थोड़े समय के लिए
छोटे रोल्स करने को मिले जहां उन्हें ज़्यादातर नोटिस नहीं किया जाता था। उसके बाद उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वहाँ उनकी सही जगह नहीं है और उनके टैलेंट को पहचानने वाला कोई नहीं है, क्योंकि वहाँ सिर्फ अच्छे दिखने वालों को चांस मिलता था और नवाज के पास वो खूबसूरती नहीं थी जिससे उनको कुछ बड़ा रोल करने को मिलता। इसलिए उन्होंने फिर फिल्मों में काम पाने की कोशिश की और जहाँ भी फिल्म की शूटिंग चल रही होती थी नवाज वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ काम की तलाश में रहते थे। कोई उनसे पूछता था कि यहाँ क्या करने आए हो, तो नवाज कहते थे मैं एक्टर हूँ, और उन्हें जवाब में यही मिलता था कि दिखते तो नहीं हो, और उन्हें वहाँ से निकाल दिया जाता था। बार बार ना सुन कर वो थक चुके थे। इतनी बार उन्हें मना किया गया था कि वो कहते थे ना सुनने की आदत सी हो गई है। अब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाजमी है कि अगर इंसान को उसके सपने पूरे होते नहीं दिखता तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। नवाज भी हो जाते थे। कई बार सोचते थे कि सब छोड़कर वापस अपने गांव, अपने माता पिता के पास चले जाएं, लेकिन फिर यही सोचकर रुक जाते कि वहां जाकर करेंगे क्या, और उन्हें तो सिर्फ एक्टिंग करना ही पसंद है और एक्टिंग करना ही उन्हें अच्छा लगता था। उसके अलावा उनका किसी काम में मन भी नहीं लगता था। यही सोचकर फिर वो रुक जाते और फिर से काम की तलाश में निकल पड़ते। साल 1999 में उन्हें आमिर खान के फिल्म सरफरोश में छोटा सा रोल मिला और उन्हें एक अपराधी की भूमिका करना था। उसके बाद उन्हें ऐसे ही छोटे छोटे रोल्स करने को मिलते थे, और वो भी ऐसे जिन्हें उन्हें करने में तकलीफ होती थी, मगर फिर भी वो करते थे, जैसे भिखारी का, अपराधी का, धोबी का रोल वगैरह वगैरह। मुंबई में 4 साल छोटे छोटे रोल्स करने के बाद उन्हें एक बड़ा ब्रेक मिला, जहां डायरेक्टर अनुराग कश्यप ने अपनी फिल्म ब्लैक फ्राइडे के लिए नवाज को चुना था। वहां से नवाज के जिंदगी का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। उसके बाद उन्हें आमिर खान प्रोडक्शन के पीपली लाइव मूवी में भी एक पत्रकार का रोल मिला, जिसकी वजह से नवाज मशहूर हुए और उन्हें बतौर एक्टर की पहचान मिली। धीरे धीरे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स नवाज को अपनी फिल्मों के लिए साइन करने लगे और नवाजुद्दीन के एक्टिंग के दीवाने दुनिया में बढ़ने लगे। नवाज ने एक से एक हिट फिल्में इंडियन सिनेमा को दी और आज वो सिर्फ बॉलीवुड टाउन के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुपरस्टार हीरो में से एक हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी की संघर्ष भरी लाइफ स्टोरी से हमें बहुत सीख मिलती है। अपने सपने को पाना है, अपने लक्ष्य को पूरा करना है तो कभी हार मत मानो, चाहे जितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों ना करना पड़े, बस उनसे लड़ते हुए आगे बढ़ते रहो। ऊपर वाला आपकी मेहनत देखता है और उसका फल वो देर से सही पर देता जरूर है। अपनी उम्मीद को कभी टूटने मत दो। अगर हम अपने सपने को पूरा करने के लिए ठान ले तो इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं और हमें उस काम में सफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता है।